हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बेस्ट करंट अफेयर सीरीज़ है, इसका सेट नंबर 8। एक या दो वीडियोस और आएंगी और मैं इस सारी सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पंजाब पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो या फिर आने वाले 2-3 महीनों में PSSB या पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम या फिर इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है आज के टाइम पे, आपको पता है एग्जामिनर करंट अफेयर्स पे काफ़ी फोकस रखता है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मेरी इंस्टा ID मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हो आप। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। रिसेंटली यूएस नेवी शिप चार्ल्स ड्रू रीच्ड एट Katupalli shipyard of Larsen and Turbo to undertake repairs and maintenance. Katupalli shipyard is located in which of the following states of India? तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यूएस की एक नेवी शिप इंडिया में आके रिपेयर वगैरह करवा रही है, अपनी मेंटेनेंस रिपेयर करवा रही है। और कौन सी कंपनी चूज करी है उन्होंने यहाँ पे, मतलब ठेका किसको दिया है? लार्सन एंड टुर्बो को। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कटुपल्ली शिपयार्ड है कहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। क्लियर हो गया? ओके। Next question. Recently, who among the following was elected Deputy President of the International Chess Federation? The right answer for this question is विश्वनाथन आनंद, Deputy President of FIDE। FIDE आप कह सकते हो कि जो चेस से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विश्वनाथन आनंद। Recently, Tibetan spiritual leader Dalai Lama was honored with the D. Pal Nagam डस्टन अवार्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज? किस स्टेट और यूटी ने इनको ये अवार्ड दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लद्दाख। लद्दाख जो है, आप एक बात को ध्यान में रखोगे, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक, ठीक है। और भारत में अगर इंडस रिवर एंटर करती है तो वो भी किसके थ्रू एंटर करती है? लद्दाख के थ्रू ही इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। और इसके अलावा लद्दाख में आपको मिलेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। ये मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बता दिया, तो एटलीस्ट ये पॉइंट तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को? लद्दाख में मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफर टू सेल 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। माइंडेड में किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? तेजस की बात कर रहा हूँ, टू मलेशिया। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तो इसको किया है मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कमेंस्ड अ मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 इन बकलो हिमाचल प्रदेश? ठीक है, बकलो हिमाचल प्रदेश में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? यूएसए के साथ, यूएसए की आर्मी के साथ। मतलब चलो मैंने आंसर ही खैर बोल दिया। वज्र प्रहार हमारा किस देश की आर्मी के साथ एक्सरसाइज हुई है? यूएसए। इनफैक्ट यूएसए के साथ हम कुछ और भी एक्सरसाइज करते हैं, आप याद रख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक होती है हमारी यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास। इसके अलावा हम यूएसए के साथ और कौन सी करते हैं? टाइगर ट्रम्फ भी हम लोग किसके साथ करते हैं? यूएसए के साथ करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? इस साल के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पे हुए? यूके में हुए। यूके में कहाँ पे? बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और इसमें जो भारत का स्थान था इन टर्म्स ऑफ रैंक मेडल, वो कितना रहा? इंडिया वॉज ऑन नंबर 4th। और नंबर 1 पे कौन सा था? नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम इन गेम्स के इतिहास को देखें तो आज तक सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं? मैक्सिमम मेडल्स भी किसने जीते हैं? गोल्ड मेडल्स की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज एस्टैब्लिशिंग एन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टू पार लो टेम्परेचर थर्मल डेस्टिनेशन प्लांट्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स हम सब जानते हैं भारत की सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम देखते हैं तो भारत की सबसे ये छोटी यूटी है, ठीक है। और अगर एरिया वाइज देखें सबसे बड़ी यूटी तो वो कौन सी है? लद्दाख। ओके, क्लियर हो गया सभी को? चलो
Next question. Recently, energy conservation bill was passed in Lok Sabha. It was originally passed in which of the following years? ये तो amendment थी ना, originally pass हुआ था 2005 में. Next question. Recently, which of the following states has decided to develop one Sanskrit speaking village in each of its district in the state? One संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली आसियान member states dedicated their 55th anniversary. ASEAN secretariat is located in which of the following countries? आसियान की बात हो रही है. आसियान का मतलब यहाँ पे क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. और इनका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया. और अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी डेक्लेरेशन इसके लिए फेमस है आसियान के लिए, तो रिमेंबर इट इज़ बैंकॉक डेक्लेरेशन. आसियान के लिए कौन सी डेक्लेरेशन फेमस है? बैंकॉक डेक्लेरेशन. ये चीज़ एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कौन कौन सी आसियान मेंबर कंट्रीज हैं. ये सारी की सारी कंट्रीज आपको कोशिश करनी है कि आप लोग याद करें. चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम क्या है? जीएस विद उदित सर. What is the name of the new ration card software which has been recently launched as a common facility to register names in ration cards? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राशन मित्र. क्या आंसर है? राशन मित्र. ओके. Recently, a Russian rocket Soyuz has successfully launched a satellite called Khayyam into the orbit. It is of the which of the following countries? ठीक है. रशियन रॉकेट सोयूज, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है खयाम. तो ये किस कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च करी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईरान. अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया ने यूक्रेन पर काफ़ी ज़्यादा सारे अटैक किए हैं, और अटैक किए हैं मिसाइल अटैक थ्रू ड्रोन्स. और ये ड्रोन्स बोला जा रहा है यूक्रेन के द्वारा बोला जा रहा है. ड्रोन्स किस कंट्री के ड्रोन्स का यूज़ किया गया? ईरान के ड्रोन्स का यूज़ किया गया यहाँ पे. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज रिलेटेड टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको भी काफ़ी क्वेश्चन करा दिया ना, इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ही मान लो. ठीक है. इस क्वेश्चन को आप खुद सर्च करोगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा. अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का सही आंसर जान सकें. द टाइगर रेंज कंट्रीज 2022 समिट 22 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रशिया. और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहीं पाए जाते हैं तो वो इंडिया में पाए जाते हैं. इनफैक्ट इंडिया का एक प्रोजेक्ट भी है टाइगर्स को लेके, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं. एग्जाम में इस प्रोजेक्ट टाइगर की डेट पूछी गई है. तो डेट क्या है इस प्रोजेक्ट टाइगर की? 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर. क्लियर. और अगर आपसे पूछते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका 1992 ईयर में. क्लियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which of the following ministries has launched the Smile 75 initiative, support for marginalized individuals for livelihood and enterprises? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है ये. What is the name of the digital space museum which has recently been launched by the Indian Space Research Organization? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्पार्क. क्या लॉन्च किया इसरो ने? अभी इसरो ने लॉन्च किया है स्पार्क. ठीक है. नेम ऑफ द डिजिटल स्पेस म्यूजियम विच हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय इसरो. क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्पार्क. इसरो कब बना था? 1969 में बना था इसरो. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली इट वाज अनाउंस दैट शशि थरूर विल बी कन्फर्ड विद, ये जो आप नाम देख रहे हो यहाँ पे, ये आप कह सकते हो कि जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है. जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? भारत रत्न है ना. वैसे ही इन लोगों का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है? ये आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा. ये फ्रेंच नेमोस अवार्ड का, ये अवार्ड किस कंट्री का है? फ्रांस का, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया. ठीक है. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फ्रांस. ठीक है. ओके. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द इंडिजीनियस वैक्सीन लंपी प्रो वैक्स एंड टू प्रोटेक्ट लाइफ स्टॉक फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज? लंपी स्किन डिजीज से किसान जो है, मतलब क्या बोलते हैं इन्हें, जो डेयरी फार्मर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है. तो इसके लिए एक इंडिजीनियस वैक्सीन आ चुकी है, लंपी प्रो वैक्स इंड करके. तो इसको लॉन्च किया था हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली द अगस्थ्यमलाई एलिफेंट रिजर्व वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. इट विल टेक द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स
एलिफेंट रिजर्व इन तमिलनाडु टू हाउ मच अमाउंट, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे एलिफेंट रिजर्व? 5 तमिलनाडु में। ये कौन कौन से 5 एलिफेंट रिजर्व हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं? नीलगिरी ईस्टर्न घाट, निलंबूर साइलेंट वैली इन कोयम्बतौर, श्रीविल्लुपुत्तूर अन्नामलाई और अगस्त्यर मलाई। क्लियर? ओके। रिसेंटली बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आई गेस डिस्कस किया था इसको। बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मलेशिया। उदार शक्ति एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये हमने किसके साथ करी है? मलेशिया के साथ करी है। ठीक है। और इसके अलावा एक हरीमो शक्ति भी हम लोग मलेशिया के साथ ही करते हैं, हरीमो शक्ति। पर हरीमो शक्ति नेवी है, मिलिट्री है या कौन सी है? तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी है ये? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लाइन वाटर लैंटर्न विच यूजेज सी वाटर? सी वाटर में आप जानते हो क्या होता है? सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिल सकते हैं इजीली। ठीक है। जो सॉल्ट होएगा उससे आयंस वगैरह सेपरेट करके इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की बात करी गई है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, रोशनी। Recently, which of the following institution has bagged the top position in the latest Nature Index 2022 ranking in India? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके। Recently, India has added 11 more wetlands to the list of the Ramsar sites. Now, total how many Ramsar sites are there in India? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 75। इस साल के स्टार्ट में रामसर साइट्स कितनी थी? 49। फिर 49 से बढ़ के कितनी होती हैं? 54। 54 से बढ़ के कितनी हुई? 64। और 64 से बढ़ के 75। क्योंकि हमारी सरकार का टारगेट था, क्योंकि हमें आज़ाद हुई कितने साल हो गया? 75 साल हो गया ना। तो 75 साल में कितनी रामसर साइट्स होनी चाहिए? आज़ादी को भी तो 75 साल हो गए ना। तो उसके लिए रामसर साइट्स भी इंडिया में कितनी होनी चाहिए? 75 होनी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और रामसर साइट्स का अगर जस्ट अ सेकेंड ओके, रामसर साइट्स का टैग अगर किसी को दे दिया जाता है, मतलब बेसिकली किसको दिया जाता है? वेटलैंड्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वेटलैंड्स। और एक बारी वेटलैंड्स को दे दिया तो ये वेटलैंड्स कौन से होते हैं? क्या बन जाते हैं? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स बन जाते हैं, जिसकी प्रोटेक्शन करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Asia's largest compressed biogas plant has started commercial production in which of the following districts in Punjab? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? संगरूर। ओके, राइट आंसर इज संगरूर। एशियाज लार्जेस्ट compressed biogas plant, the right answer is संगरूर। Recently, Andres Manuel Lopez Obrador has proposed a three-man commission comprising PM Narendra Modi for global peace. ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब बेसिकली आप ये कह लो, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उस वॉर को ख़त्म करने के लिए इस पर्सन ने जो है एक कमेटी बनाने की बात करी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को भी इंक्लूड करने की बात करी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मैक्सिको। ठीक है। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैक्सिको। ओके, ये आप देख सकते हो। और कौन कौन है उस 3 मैन कमीशन फॉर ग्लोबल पीस में? हमारे प्रधानमंत्री जी, पोप फ्रांसिस और इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया फ्रॉम ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IIT हैदराबाद। रिसेंटली द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, देखो बॉर्डर वगैरह पे जो रोड्स बनाने की जिम्मेदारी होती है ना, वो किसकी होती है? BRO की होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टील फ्लैग से एक रोड बनाई है, कहाँ, किस स्टेट या यूटी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं वहाँ पर उसका एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, आप कह लो उसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा। उसका नाम क्या है? नमचा बारवा। और नमचा बारवा में ही जो सांगपो रिवर है, एक शार्प टर्न लेके इंडिया में आती है। और बेसिकली ये सांगपो रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया में? इसे ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्रह्मपुत्रा। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोस्तक 2022 स्ट्रेटेजिक कमांड एंड स्टाफ एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो वोस्तक नाम सुना सुना लगता है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रशिया। हायाबुसा 2 probe recently seen in news is related to which of the following?
प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रियुगु एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड्स आप बेसिकली कह लो जो मार्स और जुपिटर है, मार्स और जुपिटर इसके बीच में जो बेल्ट होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड्स की जो ये भी बेसिकली प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, पर क्योंकि साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म शेप होती नहीं, इसलिए इनको एस्ट्रॉयड्स की कैटेगरी में रख दिया जाता है। इज इट क्लियर? और रिसेंटली एक आप और यहाँ पर पॉइंट याद रखोगे, नासा का एक डार्ट मिशन, कौन सा मिशन? डार्ट मिशन, जिसमें उन्होंने इस डार्ट नाम के ऑब्जेक्ट को किस में हिट किया? एक दिमॉर्फस नाम के एस्ट्रॉयड में हिट किया, जिससे कोशिश करी गई कि अगर ये जो दिमॉर्फस एस्ट्रॉयड है जो धरती की तरफ आ रहा था उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए। तो डार्ट मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रॉयड। और किसका था ये? नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मुंबई। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, एक या दो, मैं उसको जल्दी से जल्दी 1-2 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करो। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ो, आप मेरी सारी सीरीज़ को एक बार ही देख लो, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन में बेटर परफॉर्म कर जाओगे। क्लियर होगा सभी को? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस तरीके के कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह। ठीक है, दिस इज उदित छाबड़ा साइनिंग ऑफ, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।